हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ए जिंदगी और मैं हूं दामिनी यादव। खाना ठीक से तो खाया ना आपने? खाना ज़रूर खाकर जाइएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि शादी ब्याह या किसी बड़ी पार्टी के अवसर पर ऐसे सेंटेंसेस आपने हमेशा सुने होंगे या बोले भी होंगे अगर आपके यहाँ पर इस तरह का कोई ओकेशन है। अब ऐसे में होता क्या है कि पूछा क्या गया है कि खाना आपने ठीक से तो खाया, यानी पेट भर के। अब यहाँ पर मुराद है पेट भर के खाने की, ना कि प्लेट भर के खाने की। क्योंकि देखिए, पेट की तो एक सीमा हो सकती है, लेकिन प्लेट थोड़ा अनलिमिटेड हो सकता है। अब पेट में तो आप उतना ही खाएंगे कि कितनी भी मज़ेदार डिशेस हो, एक लिमिट के बाद आपका पेट कह देगा अब बस। लेकिन प्लेट कह सकता है थोड़ा और। तो उसमें होगा क्या कि कुछ चीज़ें जो आपको बहुत पसंद आई हैं या आपने तरह तरह की वैरायटी देखकर सबको ट्राई करने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा ले लिया था, वो रखी रह जाएंगी, थोड़ी सी खाई जाएंगी और बहुत सारी बचाई जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वो देश है जहाँ पर हर रोज़ 11 लोग भूख से मर जाते हैं। जी हाँ, भूख से मर जाते हैं। इसीलिए जब ये कहा जाता है कि प्लेट में खाना बचाना मैनर्स है, यानी तमीज़ है, तो यकीन कीजिए इन आंकड़ों को ध्यान में रखकर इससे बड़ी बदतमीज़ी कुछ नहीं हो सकती जो तमीज़ के नाम पर हम करते हैं, खाना बचाकर या फूड वेस्ट करके। अब ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम थोड़ी थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखकर अपने इस सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करें। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, ये हम बता रहे हैं आपको कुछ टिप्स के ज़रिए। अगर आपके घर में अपना कोई ओकेशन है, अगर आपके घर में शादी ब्याह, कोई बड़ी सी पार्टी या कोई और दूसरा ऐसा आयोजन है जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में खाना बनने वाला है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिशेस के बजाय अच्छी डिशेस, जायकेदार डिशेस, उनका चुनाव कीजिए। और यकीन कीजिए कि अगर खाना जायकेदार बना है तो किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जाएगा कि आपने कितनी सारी गिनती की वैरायटी वहाँ पर पेश की थी। लोग खाने को एंजॉय करेंगे। और उसके बावजूद अगर खाना बच जाता है तो उस बचे हुए खाने को कायदे से, सफाई से पैक करा के आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। इन ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढने के लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके आसपास ही कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, आपको याद होगा कि गुरुद्वारे में शादी करते हुए बहुत सारी जगहों पर बाकायदा ये नियम है कि आप खाने की बहुत सारी डिशेस नहीं बना सकती। ये बात उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत का सबब बन सकता है जो ऐसी सामर्थ्य ही नहीं रखते हैं। इसलिए खाने की बर्बादी रोकने की दिशा में ये एक अहम पहल हो सकती है। दूसरा पॉइंट, अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, यहाँ पर सबसे अच्छा तो ये होगा कि जो डिशेस आपकी फेवरेट हैं, आपको हमेशा पसंद आती हैं, आप वही ऑर्डर करें ताकि आप उसे एटलीस्ट पूरा ख़त्म कर सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आप कोई नई डिश ट्राई कर रही हैं, हर्ज उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप उसे पसंद ना आने की सूरत में बचा देते हैं या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा परोसी गई है, यहाँ पर भी आप वही तरीका अपना सकते हैं कि उस बचे हुए खाने को बगैर जूठा किए कायदे से पैक करवाइए और उस पैक खाने को किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। अब हमारे यहाँ तो देखिए चलन ये है कि लोग किसी को कुछ देते हुए बहुत गर्व का अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर लोग अपने खाने का एक हिस्सा बचाकर किसी ज़रूरतमंद के लिए छोड़ देते हैं। या फिर किसी रेस्टोरेंट में ये भी चलन है कि वहाँ पर आप एक व्यक्ति के खाने का एक्स्ट्रा चार्ज दे सकते हैं, जिसे बिना आपकी पहचान जाहिर किए या बिना उस व्यक्ति पर कोई एहसान थोपे उसे दिया जा सकता है। और ये है आपके सामाजिक कर्तव्य की तरफ एक नई पहल। अगर आप खुद किसी पार्टी में गए हैं, तो अगर आप शादी ब्याह या किसी बड़ी पार्टी में शामिल होने गए हैं और वहाँ पर एक कतार में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, अब उन डिशेस को देखकर मुंह में पानी आना तो स्वाभाविक है और समझ में नहीं आता कि आप ये खाएं या वो खाएं। और कई बार ये ज़्यादा खाना आपके पेट पर भारी भी पड़ता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप खाना खाने से पहले थोड़ा पानी पी लें, जूस पी लें, सूप पी लें या फ्रूट सैलेड वगैरह ऐसी चीज़ ले लें जिससे आपके पेट का एक हिस्सा पहले ही भर जाए।
इसके बाद जो चीज़ें आप लेना चाहते हैं उन्हें लीजिए ज़रूर, लेकिन थोड़ी मात्रा में, क्योंकि थोड़ी मात्रा में ना पसंद आने पर भी कम से कम खाने की उतनी बर्बादी तो नहीं होगी जितनी आप प्लेट भरकर एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में कर सकते हैं। तो इससे ज़रूरी बात और क्या हो सकती है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि बहुत सारे ओकेशंस पर अगर खाना बुफे सिस्टम के अंतर्गत है या किसी बाहरी इंतज़ाम के द्वारा बनवाया गया है तो वहाँ पर खाने का हिसाब पर प्लेट होता है, यानी खाने की बर्बादी बचाकर आप किसी जेब पर भी एहसान करेंगे। जैसे कि हमने आपको कहा कि बचे हुए खाने को आप बाकायदा पैक करके किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, तो ज़रूरतमंद को देते हुए बेहतर होगा कि आप उसमें कुछ टिश्यूज़, पेपर प्लेट और स्पून्स वगैरह भी रख दें ताकि इंसान को इंसान की तरह खाना परोसा जा सके। और साथ ही हम आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि ये वो देश है जहाँ अक्सर ये माना जाता है कि किसी द्रौपदी के बचे हुए अक्षय पात्र में बचा एक अन्न का दाना भी किसी कृष्ण को तृप्ति दे सकता है। इसीलिए खाने को तमीज़ या मैनर्स के चक्कर में बचाए नहीं, बल्कि जितना हो सके खाने की बर्बादी को रोकिए। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूरी है।